हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र 9th के अध्याय 3 गरीबी का भाग 2 रखने जा रहा हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गरीबी के बारे में जाना था और गरीबी के कारण के बारे में जाना था। ये गरीब होने का कारण क्या है, किसी देश के गरीब होने का कारण उसके जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि का पिछड़ापन, पूंजी का अभाव, प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग का अभाव, आय एवं धन की विषमता, बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी, यातायात के साधनों की कमी थी। और आज हम जानेंगे कि गरीबी उन्मूलन के उपाय क्या हैं, ये कैसे गरीबी समाप्त किया जाए। सबसे पहले तो गरीबी समाप्त करने के लिए प्राकृतिक साधनों का समुचित उपभोग करना होगा। हमारे देश में बहुत प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है पर यहाँ के लोग गरीब हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण। सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर शिक्षा और जो जनसंख्या नियंत्रण का जितने भी साधन है उन पर जोरदार तरीके से सरकार अपना योजना बनाए और लोगों को सामने इसे जारी करे। तीसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अगर कृषि प्रधान देश में कृषि ही पिछड़ा रहेगा तो गरीबी समाप्त कैसे हो पाएगी। इसीलिए आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, उन्नत बीज और उन्नत खाद का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाए कि उन्नत हो, इससे गरीबी समाप्त की जा सके। तीसरा है देश का औद्योगिकीकरण। हमारा देश उद्योग में बहुत पीछे है। अगर उद्योग लगाया जाए तो कृषि पर पड़ा हुआ जनता का भार भी समाप्त होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, जिससे गरीबी समाप्त हो जाएगी। पूंजी की व्यवस्था। हमारे यहाँ कम आय के कारण पूंजी कम लोगों के पास है और पूंजी कम होने के कारण व्यवसाय में कम पूंजी लगा पाते हैं। तो पूंजी के अभाव होने के कारण पूंजी की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि लोगों की गरीबी समाप्त हो सके। यातायात के साधनों का विकास। अभी तो बहुत यातायात के साधनों का विकास हुआ है, गांव-गांव सड़क बने हैं और इससे बहुत हद तक गरीबी को समाप्त करने में सरकार सफल हो पाई है। आय एवं धन के समान वितरण। तो आय एवं धन के समान वितरण कहने का मतलब है कि जिनके पास बहुत धन है तो उन पर क्या कहते हैं कि प्रगति कर लगाया जाए। जितना ज़्यादा जिसके पास धन बढ़ता जाएगा उस पर टैक्स की मात्रा बढ़ती जाएगी और गरीब लोगों के लिए अस्पताल, विद्यालय, रोजगार को साधन उपलब्ध करवाए जाए। रोजगार के अधिक अवसर। सरकार क्या करे कि कुछ ऐसी योजना बनाए जिससे कि रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, लोगों को रोजगार मिल पाए। और लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास, कि हमारे देश में लघु और कुटीर उद्योग की बहुत सा लघु और कुटीर उद्योग है, सरकार इस पर ध्यान दे और लघु और कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे। निवेश में वृद्धि। इस सरकार क्या करे, इसी लघु और कुटीर उद्योग में निवेश करे। सरकार उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक से या किसी भी तरह से उनके पास पहुंचाए जिससे वो अपने उद्योगों को आगे बढ़ा पाए। इन उन्मूलन के अलावा सरकार ने और गैर सरकारी संस्थाओं ने भी बहुत से कार्य किए हैं। जैसे सरकारी प्रयासों में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा काम करने वाले लोगों को काम करने के बदले में अनाज दिया जाता था। केंद्र सरकार ने इसके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था करवाई थी जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और उसे 2 वक्त का भोजन मिल सके। राज्य रोजगार गारंटी कोष, कि राज्य में अगर किसी आदमी को आवेदन देने के 15 दिन तक अगर उनको कार्य नहीं मिलता है तो उन्हें क्या बेरोजगारी भत्ता देना जरूरी होगा। इसे था मध्याह्न भोजन योजना, 2007-8 में इसे चलाया गया था, शुरू किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न में भोजन देने की व्यवस्था है जिससे बच्चे संपूर्ण भोजन भी प्राप्त हो जाएगी, उन्हें शिक्षा भी प्राप्त हो जाएगा, जिससे गरीबी मिटने की संभावना बढ़ जाती है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 से 69, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिन्हें 4 साल में खत्म कर दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा के बारे में उन्हें कम से कम उनकी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कर पाएँ, ऐसी योजना बनाई गई थी। समाकेतिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में आया था कि गांव में परिसंपत्ति जो है वो गरीबों लोगों के बीच में वितरण कर दिया जाए जिससे कि वो अपना आय बढ़ाएं और उनसे उसकी गरीबी कम हो पाए।
स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना कहने का मतलब कि ये एक स्वरोजगार योजना थी, ये स्वयं से भी योजना थी कि खुद अपना स्वरोजगार करने के लिए लोगों को क्या निपुण किया जाए, जिससे कि वो अपना कार्य कर पाए। अगला है जवाहर रोजगार योजना, जिसे अप्रैल 1989 में शुरू किया गया था। इसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना को जोड़कर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 1980 और भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना 1983 को जोड़कर 1989 में से चलाया गया था, जिससे गांव के लोगों को उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कार्य किए जाते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसे शहर के जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे 1993-94 में वैसे लोगों के लिए योजना बनाया गया, जिसे बढ़ा के 94-95 में ग्रामीण इलाकों में भी शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाया गया। आगे है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2000 से 2001 में चला था, जिसमें गांव के लोगों को उनके जो उनका निम्न जो सबसे कम आवश्यकता है उन्हें पूरा करने के लिए स्वच्छ जल मिल पाए, अच्छा भोजन मिल पाए, आवास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए इसे चलाया गया था। और अंतिम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसमें शहर के जो बेकार लोग हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए 1997 में बनाया गया था। तो ये तो सरकारी योजना है। अभी भी सरकार मनरेगा और नरेगा के तहत बहुत से रोजगार योजना चला रही हैं, जिससे कि लोगों को जिसकी गरीबी मिट पाए। तो सरकारी प्रयास के अलावा गैर सरकारी प्रयास भी किए गए, जैसे स्वरोजगार, लोगों को किसी टेक्निकल किसी तकनीक का ट्रेनिंग दे दिया गया हो, जिससे कि वो सरकार की तरफ से बैंक से पैसा उपलब्ध करा दिया जाए और वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा पाएँ। उसके बाद सामूहिक खेती की, गांव में छोटा छोटा खेती का पैमाना होता है, तो क्या किया जाए कि कुछ किसानों को मिलाकर और उसके पैमाना को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि घाटा भी लगे तो सबको थोड़ा थोड़ा हो, अगर फायदा भी हो तो सब एक दूसरे के हानि और फायदे में एक दूसरे का सहयोग कर पाएँ। तीसरा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें क्या था कि कुछ महिलाओं, कुछ लोगों को, कुछ पुरुषों को मिलाकर सामुदायिक योजना बनाई जाती थी, समूह बनाया जाता था और उन्हें बैंक से कुछ उपलब्ध कराया जाता था पैसा, और उससे वो अपने रोजगार चलाते थे। स्वयं सहायता समूह, इसमें क्या था कि खुद ही अपने आप से ही कुछ समूह बना लीजिए, कुछ पुरुषों कुछ महिलाओं का, और वो कुछ क्या करें कि उन्हें जो भी पैसे आए उसमें से वो पैसे वो लोग वितरण कर लें और वो सब लोग मिलके उसका पूर्ति करें, जिससे किसी को भी हानि न हो। ये गरीबी के कुछ कारण और उसके उन्मूलन के सरकारी और गैर सरकारी उपाय हैं। तो ये वीडियो, ये गरीबी का ये पूरा चैप्टर पढ़ के हम कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। सवाल क्या है कि भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। बिहार में ग्रामीण गरीबी की मुख्य कारण कौन कौन से हैं, इनके समाधान का उपाय कीजिए। तो क्या है कि ये सब सवालों का जवाब आप ये 2 वीडियो देख के दे सकते हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर से इन दोनों वीडियो को देखिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम 9th का। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे लाइक्स और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। धन्यवाद।